जय हिंद। आज जो मैं महत्वपूर्ण खबर आपको बताने वाला हूं, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर प्रकाश मेनन साहब का उल्लेख बताने वाला हूं, जिसमें उन्होंने सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन साहब फॉर्मर चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि पूर्व सैन्य सलाहकार भी रह चुके हैं भारत सरकार के, और उन्होंने सरकार को 2 मुद्दों पर खरी-खोटी सुनाई है, ओआरओपी और स्पर्श के मुद्दे पर। पूरी खबर जानते हैं इस विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, उन्होंने सरकार को खरी-खोटी सुनाई। द प्रिंट पेपर के संपादकीय में मेजर जनरल साहब ने अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि स्पर्श विल मेक डिफेंस पेंशनर्स डिजिटल बट प्रॉब्लम्स वॉज नॉट डिसअपियर आस्क पेंशनर्स, यानी कि स्पर्श रक्षा पेंशन को डिजिटल बनाएगा लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होगी। पेंशन भोगियों को पूछे। आगे वो लिखते हैं, फेलियर टू इम्प्लीमेंट रिवाइज ओआरओपी एंड गो फॉर स्पर्श शुड रिंग अलार्म बेल। इसको मैं हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ कि संशोधित ओआरओपी को लागू करने और स्पर्श की विफलता रक्षा मंत्री और सरकार के लिए खतरे की घंटी है, और यहाँ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जो कि सरकार नारा देती है वहाँ नहीं हो सकता। जिस तरह से ओआरओपी का लफड़ा चला हुआ है, अभी तक ओआरओपी क्लियर नहीं हुआ है, और स्पर्श का जो फेलियर है यहाँ सरकार की नाकामी का परिणाम है। आगे उन्होंने कहा कि दी मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस पेंशनर्स हैज़ बीन टैक्सिंग दी। इसको मैं पूरा हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा कि रक्षा पेंशन का प्रबंधन दशकों से रक्षा मंत्रालय की क्षमताओं पर या रक्षा मंत्रालय की जो पेंशन भोगी उन पर कर लगाना है। वन रैंक वन पेंशन योजना का कार्यान्वयन एक कानूनी और ब्यूरोक्राट के बीच युद्ध में बदल गया है। कुछ भूतपूर्व सैनिकों ने कार्यपालिका और न्यायपालिका में इस बात को उठाया, लेकिन न्याय इलूसिव है, यानी कि कभी न मिलने वाला है। इवन दी refixing of pensioners every 5 years that was the due in 2019। 2019 में हर 5 साल में होने वाली पेंशन का रिफिक्सिंग भी नहीं हुआ है, और देरी के लिए कई कारण बताए जा रहे हैं। अजीब परिणामों का खुलासा हो रहा है, उन्होंने यहाँ पे कहा। आगे उन्होंने कहा, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इट इज़ सेड हैज़ नॉट फिक्सिंग, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय ने नियत तारीख पर पेंशन को फिर से तय नहीं किया, क्योंकि यह मामला विचाराधीन था। पूर्व सैनिकों के एक गैर प्रतिनिधि समूह ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दायर किया था कि रक्षा मंत्रालय ओआरओपी सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है, और इसे समान सेवा अवधि वाले व्यक्तियों के लिए वन रैंक मल्टीपल पेंशन में बदल दिया गया था। 16 मार्च 2022 को अदालत ने मामले को खारिज कर दिया और 1 जुलाई 2019 से पुनर्निर्धारण करने और 3 महीने के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया गया। आगे का जो पैराग्राफ है, 3 मंथ्स हैव, यहाँ पे इसका हिंदी में बता देता हूँ कि 16 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू किए बिना 3 महीने बीत चुके हैं। तकनीकी रूप से यहाँ अदालत की अवमानना के लिए दरवाज़ा खोलता है, यानी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस यहाँ पे बनता है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के माध्यम से प्राप्त इस देरी के कारण ने संकेत दिया है कि 30 मई 2022 को एमओडी में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा एक नोट शुरू किया गया था। विभिन्न प्रकार के टेबल तैयार करने की आवश्यकता होगी, जो कि सीजीडीए ने बताया था, जिसके बारे में कि विभिन्न प्रकार के टेबल तैयार करने में समय लगेगा। रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाता है कि वहाँ न्यूनतम 3 महीने और दे। तब से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कोई अन्य कार्रवाई प्रकाश में नहीं आई है। पेंशन भोगियों को इंतजार अभी तक बना हुआ है। और आगे जो कॉलम है कि ऑन 29 जुलाई अजय भट्ट द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द एमओडी इज इन रिप्लाइंग टू एन, उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो ओआरओपी का रिफिक्सेशन है वो अंडर प्रोसेस है। और मेनन साहब ने एक इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे कही कि द सीजीडीए द प्राइम इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्ड हैज़ हैड ईयर्स टू फॉर्मुलेट ड्राफ्ट पेंशन टेबल्स, ए टास्क दैट शुड नॉट बी। तो यहाँ पे इन्होंने जो हिंदी में मैं कोशिश करता हूँ, उन्होंने कहा कि सीजीडीए के पास पेंशन टेबल का मसौदा तैयार करने के लिए वर्षों का अनुभव है। एक ऐसा कार्य जो कंप्यूटर युग में इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये लोग समय मांग रहे हैं कि इसमें जो टेबल्स हैं होती हैं उनमें टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये जो इम्पोर्टेंट बात कही कि इस मॉडर्न युग में जहाँ पे सीजीडीए का काम ही पेंशन टेबल तैयार करना है, उनके पास
वर्षों का इस कार्य करने का अनुभव है, फिर भी सरकार का कहना है कि पेंशन टेबल बनाने में समय लगेगा, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। तो उन्होंने सरकार को यहाँ पे खरी खोटी सुनाई और अपनी बात मजबूत तरीके से रखी कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो कर रही है, चाहे स्पर्श का मामला हो, स्पर्श की विफलता का मामला हो, चाहे ओआरओपी देने का मामला हो, सरकार नाकाम रही है। सरकार को इस बात में सोचना चाहिए। तो ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।